बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं मूंग दाल के दही बड़े। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलें जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये मूंग दाल है, मूंग दाल का पाउडर ले लिया है मैंने 1 कप ले लिया है। नमक मैंने टेस्ट टू अकॉर्डिंग लीजिएगा आप। और उसके बाद फिर मैंने ये चिली फ्लेक्स जो है ये मैंने 1 चम्मच ले लिया है। और ये मीठी सोडा जो खाने वाली होती है ये 2 चुटकी ली है। अब सबसे पहले हम इसका बैटर रेडी करेंगे। इसके लिए हमने 1 बाउल में अपनी दाल डाल दी, इसी में हमने अपना नमक डाल दिया। अब ये इसके अंदर मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं और ये इसके अंदर मैंने मीठी सोडा डाल दी है। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और फिर इसका थिक सा एक बैटर बना लेंगे। अब हम इसके लिए पानी यूज़ करेंगे। ये देखिए, आप इसको हाथ से बनाएं या आप इसको स्पून की मदद से बनाएं, या आपकी मर्ज़ी है। मुझे हाथ बहुत इजी लगता है, लेकिन अब मैं वीडियो बना रही थी हाथ के लिए तो मैंने कहा चले स्पून से बना लेते हैं। लेकिन हाथ से किया हुआ काम ज़्यादा अच्छा होता है। पानी ज़्यादा मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर पानी डालिएगा ताकि ये बैटर जो है ये हमारा बिल्कुल ढीला नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा सा गाढ़ा होता है। अभी मैं आपकी इस बना के ना फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से ये गाढ़ा होता है। ये देखिए, ये इसका थिक सा बैटर, ये देखिए इस तरीके से इसका बैटर बनेगा। बहुत पतला नहीं बनाइएगा, थोड़ा सा इसके अंदर गाढ़ापन होगा। बस इसको हम 5 मिनट का रेस्ट देंगे और इसके बाद हम चलते हैं अपने दही की तरफ। दही तैयार कर लेते हैं और तब तक इसको 5 मिनट हो जाएंगे। ये देखिए, ये मैंने दही ले लिया है, तकरीबन 1 किलो के करीब मेरे पास दही है। ये बहुत गाढ़ा दही है, ये घर का है दही। आप मार्केट से लेंगे तो इतना आपको गाढ़ा नहीं मिलेगा, तो उसमें आप पानी मत ऐड कीजिएगा। लेकिन मेरे पास ये दही है, इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा ही कीजिएगा, ज़्यादा नहीं कीजिएगा। ये देखिए, ताकि ये बहुत जो इसका गाढ़ापन है वो थोड़ा सा ढीलेपन की तरफ चला जाए। ठीक है, ये देखिए, आधे मग से भी बहुत कम मैंने दही में पानी ऐड किया है। अभी हमारा दही रेडी हो गया है। अब इस तरफ मैंने ये चाट मसाला लिया है 1 चम्मच, और ये भी चाट मसाला लिया है, ये भी 1 चम्मच। अब 1 चम्मच जो है वो मैं गार्निश में लगाऊंगी, 1 चम्मच जो है वो मैं दही के अंदर डालूंगी। अच्छा, उसके बाद 1 चम्मच मैंने इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा, कुटा हुआ ज़ीरा लिया है। धनिया लिया है, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। ये मैंने इसके अंदर पुदीने के चंद पत्ते लेके कट किए हैं। और ये नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। मैंने इसके अंदर 1 चम्मच डाला है। और ये लाल मिर्ची जो है, ये मैंने लाल मिर्ची जो है ये ले ली है 1 चम्मच के। अब हम ये सब चीज़ें अपने दही में ऐड करेंगे। ये चाट मसाला हमारा चला गया, ये हमारा ज़ीरा, ये नमक। अगर नमक आपको 1 चम्मच से कम लगे तो आप नमक अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, ये मेरी लाल मिर्ची, और ये पुदीने के चंद पत्ते, और ये मेरा हरा धनिया। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये हमारा दही रेडी हो गया बिल्कुल। इसको आप अच्छे तरीके से मिक्स, मैंने दही को फेंट लिया था, आप भी दही को फेंट लीजिएगा। ये देखिए, बस अब हमारा दही रेडी हो गया। अब हम चलते हैं अपने दही बड़े बनाते हैं। ये देखिए, ये हमारे बैटर में एक थिकनेस आ गई। हमने 5 मिनट इसको रखा। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा, ये देखिए इतना सा पानी, 2 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर और पानी ऐड करेंगे। ये बिल्कुल बैटर वैसा हो जाएगा जैसा मैंने आपको दिखाया था। अब हम इसके अपने दही बड़े बनाना शुरू करेंगे। पानी डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कीजिएगा। ये देखिए, ये वैसा हो गया दोबारा से बैटर हमारा। अब हम चलते हैं अपने दही बड़ों की तरफ। चलें जी, अब शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ऑयल को लो फ्लेम पे रखिएगा, वरना आपके बड़े के अंदर जो है ना गिल्टी सी बन जाएगी। और अगर आप इसको स्लो फ्लेम पे बनाएंगे तो इसके अंदर कभी भी गिल्टी नहीं बनेगी ना। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, जो अंदर गुठली सी बन जाती है ना, वो नहीं बनेगी दही बड़े के अंदर, अगर आपने इसको स्लो फ्लेम पे बनाया तो। ये देखिए, छोटे छोटे दही बड़े बनाइएगा, बड़े बड़े मत बनाइएगा, बहुत प्यारे लगते हैं छोटे छोटे से। ये देखिए, अभी हम अपने बड़ों को चेंज करेंगे। माशाल्लाह से देखिए कितने फूले फूले बन रहे हैं। इसको लो फ्लेम पे बनाइएगा, ये माशाल्लाह बहुत फूलेंगे। और ये देखिए,
और इस दही बड़ों को आप जब पेश करें किसी के सामने तो कम से कम तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पहले आप ये बड़े बना के अपना और फिर इसको पानी में डालेंगे, जैसे मैं आपको भी बताऊंगी। डालने के बाद आपने इसको अपने दही में डाल के ना, जो मेहमान आपके सामने आएगा उससे तकरीबन 1 घंटा पहले आपका ये दही के अंदर चले जानी चाहिए। तो माशाल्लाह आप देखिएगा कि आपके मेहमान आपकी कितनी तारीफ़ करेंगे। आने वाले आपको बोलेंगे कि भाई शेफ़ तो आप ही हैं, इतने अच्छे ये दही बड़े बनेंगे। ये देखिए एक तरफ मैंने ये बाउल में पानी भर के रख दिया है ताकि ना मैं दही बड़े अपने इसके अंदर डाल सकूँ। अब ये मैं देखें, इसको हम स्लो फ्लेम पे बना रहे हैं, तो ये तकरीबन 5 मिनट एक साइड, 5 मिनट दूसरा साइड ज़रूर लेंगे। ये देखिए हमारे दही बड़े ऑलमोस्ट रेडी हो गए। ये देखिए उन्होंने अपनी कलर भी चेंज कर दिया, हल्का सा इसके अंदर लालगी आएगी, आपको फील होगा। वैसे तो ये दाल के दही बड़े हैं तो ये थोड़े सफ़ेद सफ़ेद ही आपको लगेंगे, लेकिन इसके अंदर हल्की सी लालगी ज़रूर आएगी। ये देखिए थोड़ा सा रेड, जैसे कि गोल्डन कलर होता है ना, रेड रेड सा कलर होता है, वो चीज़ इसके अंदर ज़रूर आएगी। ये देखिए अब हम इसको बाहर निकालेंगे। एक प्लेट में आपने पहले इनको निकालना है। ये सारे प्लेट के अंदर हम निकालेंगे। ऑयल इसको निकाल दीजिएगा, आराम आराम से कीजिएगा, अपनी भी सेफ्टी रखिएगा क्योंकि ये ऑयल है, जल्दी जल्दी में फिर हाथ पे भी गिर जाता होता है, तो ख्याल कीजिएगा। अब हमने इतनी देर इसको रेस्ट देना है कि हमने जो दूसरे दही बड़े हैं वो जब तक इसके अंदर डालने हैं तब तक इनको रेस्ट के लिए। ये देखिए कितना फूला हुआ हमारा दही बड़ा बना है। अब ये दही बड़े मैं सेट करूँगी अपने। जो आपने बाद में बड़े डाले होंगे उनको थोड़ी देर रेस्ट दीजिएगा, और जो पहले डाले थे वो ठंडे हो चुके होंगे, पहले वो निकाल लीजिएगा। जब तक आप ये निकालेंगे तब तक आपके जो पीछे जो आपने बाद में डाले हैं दही बड़े वो आपके तब तक भीग जाएंगे। ये देखिए मेरे दही बड़े रेडी हो चुके हैं बिल्कुल। और ये दही बड़े मेरे तकरीबन 24 दही बड़े बने 1 कप में से। अगर आपको ज़्यादा बनाने हैं तो फिर आप अपना बैटर बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। अब हम इसके अंदर डालें अपना दही। ये देखिए जो मैंने बना के रखा था, अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता करके इसके अंदर डालेंगे। दही इतना डालिएगा कि हमारा जो भल्ले हैं ये इसके अंदर भीग जाए। ये देखिए ठीक हो गया। अब हम इसके ऊपर अपनी गार्निश करेंगे इसको, ठीक है। अब हम इसको गार्निश करेंगे, या आप आपकी मर्ज़ी है कैसे भी करें। मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाला है और 2-3 पुदीने के पत्ते डाले हैं। पहले भी मैंने पुदीना इसके अंदर ऐड किया है। पुदीना वैसे भी आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और थोड़ा सा इसके अंदर हम चाट मसाला ऐड करेंगे, ये आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है। अगर आप तीखा खाते हैं तो ये चाट मसाला डालिएगा, अगर आप कम खाते हैं तो बेशक मत डालिएगा, ठीक है। चलो जी हमारी रेसिपी रेडी हो गई है। आप वीडियो को देखिएगा और बनाइएगा, फिर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसी लगी वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।